हेलो गाइस, स्वागत है आपका आरएम साइंस क्लासेस में। कल के वीडियो लेक्चर में हमने मोशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम सेकेंड वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो डिस्टेंस का एक डेफिनेशन है, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू इट्स फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। अब इसके कहने का मतलब यह हुआ कि इनिशियल टू फाइनल पोजीशन मीन्स मान लीजिए आप अपने घर से चलें और आपके दोस्त के घर की दूरी 5 किलोमीटर है। अब फिर आप अपने एक दोस्त से मिलकर दूसरे दोस्त से यहाँ गए तो उस दोस्त का घर आप उस दोस्त के घर से 3 किलोमीटर है। तो आप टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए? तो आप बोलिएगा मैं 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया, जो कि पूरा हो गया 8 किलोमीटर डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ जो आपने कवर किया इनिशियल से फाइनल पोजीशन, ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये आपका फाइनल पोजीशन था, और दोनों का सम जो हो गया वो आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड किसे बोलेंगे? जो हम एक्चुअल पाथ को कवर करते हैं, जहाँ से हम इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक मेरा कितना दूरी है, उस सब के सम को हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब यह हुआ कि इसका अपना मैग्नीट्यूड है, ना कि डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि आप अपने घर दोस्त के घर गए तो आपके और आपके दोस्त के घर के बीच की दूरी 5 किलोमीटर थी, तो 5 किलोमीटर ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ। अब इस यहाँ डायरेक्शन नहीं चलता है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को दर्शाती है। जैसे डिस्टेंस में 5 किलोमीटर हो गया, स्पीड हो गया 5 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से वो चला डिस्टेंस में। ठीक, अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या हुआ? इसका बोथ मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका एक डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसका दोनों हो उसमें उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स आप अपने इनिशियल पोजीशन से चले अपने घर से ए दोस्त के यहाँ गए, ए दोस्त का दूरी आपके घर से 5 किलोमीटर है, और फिर दूसरे दोस्त के यहाँ गए बी दोस्त के यहाँ जिसके घर की दूरी अब 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने कितना कवर किया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ये इस तरह से मापा जाता है। तो आप 5 किलोमीटर आप दोस्त के यहाँ ए दोस्त के यहाँ गए और 10 किलोमीटर बी दोस्त के यहाँ गए, तो अब हम इसको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और मीन्स पाइथागोरस वाले थ्योरम से निकाल देंगे। तो 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला से हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर से हम इसको निकाल सकते हैं। तो 25 प्लस 100 125। तो मेरे घर से दोस्त के घर की दूरी 125 अंडर रूट है, अंडर रूट 125 किलोमीटर दोस्त के घर की दूरी है। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। मीन्स ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर हम कितना किया अपने इनिशियल से फाइनल पोजीशन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है वो हमको डिस्प्लेसमेंट दर्शाती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। मीन्स आप अपने घर से चलें और फिर वापस लौट के अपने घर पर आ गए तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि साइंस के नज़रिए से डिस्प्लेसमेंट जो है जब इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ही सिर्फ देखती है तो वो जीरो हो जाती है। मीन्स इनिशियल आपने अपने घर से शुरू किया और फाइनल भी अपने घर पर ही आके अंत किया, तो वो फाइनल जो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर सेम। ठीक, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो? जब सेम हो तब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक, डिस्टेंस जो है निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कभी निगेटिव आपने सुना है कि -5 किलोमीटर मैंने चला, -4 किलोमीटर मैंने चला? नहीं, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप अपने घर से चलिएगा और वापस भी अपने घर पर आ जाइएगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करने नहीं बोलता है, ये बोलता है कुल लेंथ आपने कितना चला। तो आपने 15 किलोमीटर अपने घर से चला, तो ये मेरा डिस्टेंस बताता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो आइए हम डिफरेंस को जानते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्टेंस। मतलब पूरा पाथ में वो कितना दूरी को तय किया, मीन्स एक्चुअल पाथ कितना है ट्रेवल्ड किया गया ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो डिस्टेंस कहलाता है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ, ये पूरा डिस्टेंस जो है कवर किया, वो कितना दूरी, यहाँ से यहाँ तक में वो कितने दूरी ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस कहलाता है। बट डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक में सिर्फ ये गिनाएगा, क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जिसका दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर उसका घर है, 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर उसने चला, 3 किलोमीटर वेस्ट की ओर वो दौड़ा, 3 किलोमीटर वेस्ट की ओर वो मुँह करके बैठा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा और कभी नेगेटिव नहीं होगा। जैसा कि मैंने अपने अभी जस्ट ही बताया आपको कि आप कभी भी -5 किलोमीटर नहीं चले हैं या 0 किलोमीटर। कभी आप मान लीजिए अपने घर से चले और अपने घर आ गए, तो आपसे पूछता है कि आपने कितना चला, तो आप ये नहीं कभी बोलिएगा कि 0 किलोमीटर, आप कुछ ना कुछ जरूर बोलिएगा, जैसे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। मैंने इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है। अब डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। मान लीजिए आप स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं, तो आप यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला, 5, 3, 4, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, ये स्ट्रेट पाथ है। क्या है? ये स्ट्रेट पाथ है। जब आपने इनिशियल चला, ये फाइनल चला, इनिशियल से फाइनल यहाँ जाके आप रुक गए, तो आपसे अगर पूछता है कि आपका डिस्टेंस कितना है, तो आप जोड़िएगा 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, तो 5, 3, 8, 4, 5, 3, 8, 8, 4, 12 किलोमीटर आपने चला। अब आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट आपने बोला 12 किलोमीटर ईस्ट। क्या बोला? 12 किलोमीटर ईस्ट की ओर चले हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी सेम हो सकता है जब वो स्ट्रेट पाथ में चले। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या डिस्टेंस से कम भी हो सकता है। सही बात है। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर है, लेकिन कम कब हो सकता है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ ऐसे चले 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से ऐसे चले आप 4 किलोमीटर, तो आपका टोटल डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से मान लीजिए 3 किलोमीटर ही होगा, मान लीजिए यहाँ 4 किलोमीटर ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया डिस्टेंस से, लेकिन डिस्टेंस 12 किलोमीटर ज़रूर है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स में, जिसमें हम लोग अभी जैसे अध्ययन किए हैं, जिसमें अभी पढ़ें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में। और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल RM साइंस क्लासेस को, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि नया चैनल आया है जो कि हमें साइंस को बताता ही नहीं बट फील करवाता है। धन्यवाद।